Hi friends, welcome to everyone. आमे हमर प्रीवियस वीडियो रे 2022 रे आसीथिबा OEVS TGT मैथ रो क्वेश्चन नंबर 1 रु 10 पर्यंत सॉल्व करितले। एही वीडियो रे आमे क्वेश्चन नंबर 11 रु 20 पर्यंत सॉल्व करिबा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कोन कहूचे द कोरिलेशन इज परफेक्ट देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शुड बी। आमे जणिछु कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज a value which is lies between -1 and 1. Yes or no? आम जानिछु correlation coefficient always lies between -1 and +1. But एटी कोन देछि correlation is perfect. If the correlation is perfect, that may be positive or that may be negative. Yes or no? कहीं ना correlation टा perfectly positive ही पारे या perfect negative ही पारे. जदि perfect positive होउची then it indicates +1. जदि परफेक्ट नेगेटिव होउची इट इंडिकेट्स -1. सिंपली हमको परफेक्ट कहिची पॉजिटिव या नेगेटिव क्लियरली मेंशन करनी हम जानछु जदि पॉजिटिव हैला इट इंडिकेट्स +1 इफ इट इज नेगेटिव देन इट इंडिकेट्स -1. सो आंसर आछियो +-1 काहे कि हमको पर्टिकुलर जेतु मेंशन करनी कोरिलेशन टा परफेक्ट जदि परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव. क्लियर. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 कोन कहिची इफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री then what is the length of this shadow cast by a tower of 150 height तो ये क्वेश्चन को बुझिया पे एट फर्स्ट गोटे फिगर ड्रा करबा. फिगर ड्रा करी क्वेश्चन को बुझिबा. गिवन कोन देछि गोटे सन अछि सन रो एलिवेशन केते 30 डिग्री. ए एलिवेशन केते हिची एटा सन एटा हमर होछि कोन ग्राउंड. तो ग्राउंड रो सन रो एलिवेशन केते अछि 30 डिग्री. अगेन कोन देछि तो लेंथ ऑफ दिस शैडो कास्ट बाय टावर. अगेन गोटे टावर की अछि एबी गोटे टावर जार हाइट देछि 150 सेंटीमीटर. जेहेतु सन आउट सन एलिवेशन रोचे तेणु से टावर कौन हम शैडो क्रिएट हम और से शैडोटा किए ए बी टावर शैडो हो बीसी. तो हमको से बी रु सी भितर लेंथ टाक हमको फाइंड आउट करार अछि. इनडायरेक्टली से शैडो रो लेंथ टाक फाइंड आउट करिवार अछि. प्रथम एटा गोटे कोन राइट एंगल ट्रायंगल एटा कोन हो बेस एटा कोन हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एटा कोन हो हाइट. आमे जणिछु tan थीटा व्हिच इक्वल्स टू p by b. तो एठी थीटा रो वैल्यू के देछि थीटा रो वैल्यू होछि 30. So tan 30 equals to what is p here? P is 150 upon b. What is b? Let it be x. x मानि नबा या सिंपली bc लिख लेबे किछि प्रॉब्लम होबनी. Let it be x. माने कर मुई bc रो लेंथ टाको मानि नेली x. तो इंप्लाइज केते आसीबो tan 30 रो वैल्यू होछि 1 upon √3 which equals to 150 upon x implies the value of x will be 150 √3. Clear? तो value of x केते आसीबो 150 √3 जोटे कि हिजो हमर रिक्वायर्ड आंसर. काहे कि ना हमको एठी काहर वैल्यू फाइंड आउट करे थिला x रो हि तो वैल्यू फाइंड आउट करे थिला ना. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 33. द वैल्यू ऑफ m सो दैट द इक्वेशन 3x² - 2mx - 4 = 0. ये गोटे फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन केते अछि x होल इनटू x - 4m x होल इनटू x - 4m + 2 = 0 have may have common roots. एटा मध्ये गोटे कोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जोटे केते अछि x² - 4mx + 2 = 0. दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देछि एवं समानकर मे हावे कॉमन रूट. समान गोटे कॉमन रूट जदि आछि तले हमको काहार वैल्यू फाइंड आउट करियर अछि m रो वैल्यू फाइंड आउट करियर अछि. ए क्वेश्चन को बुझिया पे एट फर्स्ट गोटे कांसेप्ट जानिबा. कोन से कांसेप्ट आमे जानिछु लेट जदि दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थाय लेट बी a1x² + b1x + c1 = 0. एटा हला फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिमिलर एटा हेजला हमर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज a2x² + b2x + c2 = 0 आर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर. मने कर से दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो गोटे कॉमन रूट्स अछि दैट इज अल्फा. मने कर मुने गेल कोन लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन that is a1x² + b1x + c1 = 0 and a2x² + b2x + c2 = 0. जदि दुईटांकर कॉमन रूट्स अल्फा हुए देन इट इज सैटिस्फाई द एक्सप्रेशन. से माने ए कंडीशन को सैटिस्फाई करिवे. क्लियर. एटा हमें जानि छे. क्लियर. जदि दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थाए एवं समान भीतर जदि गोटे कॉमन रूट अल्फा हुए देन से माने ए एक्सप्रेशन को सैटिस्फाई करिवे. क्लियर. तो सिमिलरली एठी मध्ये दुईटा इक्वेशन देछि. एटा हला फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एटा देला सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिमिलरली हमें नै परिबा लेट अल्फा बी इज द कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशन 3x² - 2mx - 4 = 0 and x² - 4mx + 2 = 0. सेही कथाटी लिखि छि. लेट अल्फा बी द कॉमन रूट्स ऑफ द बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 and क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2. जेहेतु अल्फा टा गोटे कॉमन रूट्स
जेहेतु अल्फाटा इक्वेशन गोटे रूट्स तमाने x जगह अल्फा पुट कले इक्वेशन सैटिस्फाई करिवो तो x जगह में अल्फा पुट कले केते पाइबा 3 अल्फा स्क्वायर - 2m अल्फा - 4 0 3 अल्फा स्क्वायर - 2m अल्फा - 4 0 सिमिलरली सेकंड इक्वेशन केते पाइबा अल्फा स्क्वायर - 4m अल्फा + 2 0 क्लियर अल्फा हिगला कोन कॉमन रूट जदि अल्फा हिगला ई दुटा इक्वेशन कॉमन रूट देन माने ए एक्सप्रेशन को सैटिस्फाई करिवे एस और नो कोन क्लास सेटा अल्फा स्क्वायर अपन b1c2 एटा को निजबा लेट इट बी a1x एटा से हिसाब नै जे a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 थला ना एटा को मानि नबा a1 b1c2 एटा को मानि नबा a2 b2c2 क्लियर तो सिमिलरली केते ही जो फार्मूला अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू b1c2 b1 केते -2m c2 केते 2 सो -2m into 2 that is -4m minus b2c1 b2 रो वैल्यू होची -4m c21 रो वैल्यू केते होची -4 तो मल्टीप्लाई करले केते हबो 4 into 4 that is 16m so -16m similarly alpha upon c1a2 c1 रो वैल्यू होची -4 a2 रो वैल्यू होची 1 so it will be -4 minus c2a1 c2 रो वैल्यू होची 2 a1 रो वैल्यू होची 3 2 3 is 6 -6 similarly 1 upon a1 b2 minus a2 b1 क्लियर जोटा हम सॉल्व करके देबो -4m -16m that is -20m -4 -6 that is -10 -12m + 2m that is 1 upon -10m तो ये तीनटा अंक इक्वल्स अछि तो हम फर्स्ट से सेकंड को नहीं परिबा सिमिलरली फर्स्ट से थर्ड को मधे नहीं परिबा जदि हम फर्स्ट से सेकंड को नबा जदि हम फर्स्ट से सेकंड को नबा त हम कोन पाइबा सपोज लेट अस टेक द फर्स्ट टू जदि हम ए दिटा को फर्स्ट नहीं जिबा ए दिटा को फर्स्ट नेगले केते आसीबो अल्फा स्क्वायर -2m इक्वल्स टू 1 upon -10m सो माइनस माइनस साइन कैंसिल ही जिवो आल्सो 10 ने कैंसिल ही जिवो केते 2 रे तले केते पाइबा अल्फा स्क्वायर बाय 2 केते पाइबा अल्फा स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 1 काहे कि एठू -10m रे -20m को काटले केते जो 2 सो अल्फा स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर केते पाइ जिबा 2 अतएव द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल्स टू +-1/√2 किंतु हमको कहारो वैल्यू फाइंड आउट करियो छी m रो वैल्यू फाइंड आउट करियो छी m रो वैल्यू फाइंड आउट करिया करले अगेन हम कोन नै जिबा सेकंड दुइटा को नै जिबा लास्ट दुइटा को नेगले केते पाइबा बाय टेकिंग अल्फा upon -10 इक्वल्स टू 1 upon -10 सो -10 विल बी कैंसिल आउट त अल्फा रो वैल्यू केते पाइले 1 upon m बट हमको कहारो वैल्यू दरकार m रो वैल्यू दरकार सो m विल बी 1 upon अल्फा क्लियर तो हमें अल्फा रो वैल्यू ऑलरेडी पाइचे केते +-2√2 सॉरी +-√2 so the value of m will be 1 upon +-√2 clear hence the required answer is option 1 clear बस ए कांसेप्ट को हमें जानि को पड़िबो जदि जानिने एटा को हमें कॉपी रे लिखि नबा एटा कांसेप्ट जे कोन दुईटा को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो मे हैव कॉमन रूट जदि समान कोटे कॉमन रूट रहंती देन से माने ए इक्वेशन को सैटिस्फाई करिवे ए एक्सप्रेशन को सैटिस्फाई करिवे क्लियर नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14 कोन कहिछि द साइड ऑफ द रेक्टेंगल गोटे रेक्टेंगल अछि जार साइड रे लेंथ के दिछि 49 एवं 35 क्लियर रेस्पेक्टिवली देन हाउ मेनी स्क्वायर बेड्स कैन बी accommodated in this rectangle if the side of the bed is 7 centimeters तल कोन कहूछि हम गोटे रेक्टेंगल देछि जार लेंथ केते लेंथ देछि 49 एवं ब्रेथ केते देछि ब्रेथ देछि 35 क्लियर यस और नो बटन से कोन कहूछि ए रेक्टेंगल ले सेम रेक्टेंगल ले बड़ हो गेला टिके छोटो फिगर नै जिबा सेम रेक्टेंगल ले हम कोन करबा स्क्वायर साइज रो बेड को हमें रखिबा यस और नो तो ये रेक्टेंगल हमें स्क्वायर साइज रो बेड सब रखिबा स्क्वायर साइज रो बेड सब रखिबा से स्क्वायर साइज रो बेड रो लेंथ केते होची कैन बी accommodated in this rectangle if the side of the bed is 7 cm से बेड रो लेंथ केते आसीबो 7 cm क्लियर बेसिकली हम गोटे रेक्टेंगल देछि ए रेक्टेंगल रे हमको कहा को भरिया पे पड़िबो स्क्वायर साइज रो बेड को हमको भरिया पे पड़िबो एवं से बेड रो लेंथ केते ना 7 जेहेतु एटा स्क्वायर साइज त लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ दैट इज 7 into 7 सो ए जो गोटे बेड रो एरिया केते ही जिवो ना 49 एस नो 49 मीटर स्क्वायर एस नो जेहेतु 7 मीटर देछि सो एरिया ऑफ द गोटे एरिया ऑफ वन बेड केते ही जिवो 49 मीटर स्क्वायर सिमिलरली आर एरिया केते ही जिवो एटा जेहेतु रेक्टेंगल ए रेक्टेंगल टोटल एरिया केते ही जिवो 49 into 35 दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ एस और नो तो गोटे बेड पई केते जगह रिक्वायरमेंट होची केते एरिया कवर करची गोटे बेड पई 49 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करची एटा केते मीटर स्क्वायर यस और नो तल केतेटा बेड पड़ी परिबो ना गोटे बेड को पडिया पई 49 मीटर स्क्वायर जाउची टोटल एरिया केते 49 into 35 तल नंबर ऑफ बेड केते हिजिबो 49 into 35 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय
49 मीटर स्क्वायर तो डिवाइड करले केते पाइबा 35 हेंस ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर बेसिकली क्वेश्चन कोन गइतला रेक्टेंगल देइची से रेक्टेंगल का में स्क्वायर बेड रे कवर करिबा एमते स्क्वायर बेड रे कवर करले से बेड रो लेंथ दे दिछि केते 7 ब्रेथ भी मध्य हो 7 काहे कि जेतु लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ तो गोटे बेड को पकेबा पई से रेक्टेंगल भितरे केते एरिया कवर करछि ना 49 मीटर स्क्वायर ताल टोटल नंबर ऑफ बेड्स केते आसीबो ना टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल क्लियर नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 कोन कहिछि द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x plus 4y plus 2 equals to 0 and 9x plus 12y plus k equals to 0 represent coincident line आमे जानिछु two line a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 represent coincident lines if a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 एटा होछि ताले कंडीशन ताले ए दिटांको coincident line represent करिवे that is 3 by 9 which equals to 4 by 12 which equals to 2 by k तो एथरा में केते पाइबा 3 that is 1 by 3 it is also 1 by 3 ताले एटा 2 अछि केते आसीबो केते k जगह में केते पुट करले 1 by 3 आसीबो ना सर 6 तो एटा जे केते 1 by 3 आसीबो hence the value of k equals to 6 clear now come to the question number 16 question number 16 कोन कहिछि given अछि if the value of x equals to cot theta plus tan theta and y equals to sec theta minus cos theta then we have to find out which expression is the right one clear तो first given के देछि x equals to cot theta plus tan theta मु cot को convert कर परबी 1 by tan so 1 by tan plus tan theta if you take tan theta as LCM it will be 1 plus tan square theta so 1 plus tan square को theta को हम लिख पारे केते sec square theta काहे कि ना हम जानछु sec square theta minus tan square theta equals to 1 so sec square theta will be 1 plus tan square theta तले x रो हमको ताको मॉडिफाइड करी केमते लिख परिबा sec square theta by tan theta सिमिलरली y के गिवन अछि y गिवन अछि sec theta minus cos theta सिमिलरली sec को हम कन्वर्ट करि परिबा 1 by cos तो एलसीएम नेगले केते जो 1 minus cos square theta by cos theta तो 1 minus cos square theta जे केते sin square theta so sin square theta by cos theta बर्तमान x को मॉडिफाइड कर लिखले sec square theta by tan theta एवं y को मॉडिफाइड कर लिखले sin square theta by cos theta बर्तमान सबु ऑप्शन रे कोन अछि x square y x square अछि सो एठी x square y एट फर्स्ट केते हबो हम चेक करनबा x square y केते हबो नाउ द x square y r स्क्वायर करिबा इनटू एटा को प्रोडक्ट करिबा तले sec square theta by tan theta रो स्क्वायर जे केते sec 4 theta by tan square theta इनटू y जे केते sin square theta into cos theta क्लियर sec को मु लिख परिबी 1 by cos to the 4 theta into tan को मु लिख परिबी केते sin by cos उल्टी होले केते जो cos square theta by sin square theta into एठी केते अछि sin square theta by cos theta क्लियर तो sin square theta कैंसिल आउट cos रे cos को कैंसिल करले केते आसीबो ऊपर केते रहि जिवो cos theta अगेन a cos theta को a cos theta कैंसिल करले केते जिवो cos q theta क्लियर तो ओवरऑल केते आसीबो 1 by cos q theta क्लियर cos square theta रे एमटी भी कैंसिल कर परबा cos square theta रे ए cos 4 theta को कैंसिल करले केते हिजबो cos square theta into cos theta दैट इज 1 upon cos q theta जोटा हम लिख परबा केते sec q theta काहे कि ना 1 upon cos equals to sec सिमिलरली आ गोटे कोन टर्म बाहर करबा xy square सो xy square केते आसीबो xy square जदि हम कैलकुलेट करबा केते आसीबो xy square x रो वैल्यू केते थिला sec square theta by tan square theta एटा को हम डायरेक्ट मोइठी लिख नेछि sec square theta को करि परबी 1 by cos square theta into sin theta को लिख परबी sin theta by tan theta को लिख परबी sin theta by cos theta जोटा कि उल्टी किना गुणा गेले केते हिजबो cos theta by sin theta into y रो स्क्वायर केते हिजबो sin square theta by cos theta रो स्क्वायर दैट इज sin 4 theta into cos square theta क्लियर तो cos theta रे cos theta काटले केते हिजबो एटा हिजबो cos theta रहिला तले sin ने sin काटले केते हिजबो sin q theta दैट इज sin q theta by cos q theta दैट इज एटी cos स्क्वायर अछि एटी cos तन केते हिला cos q theta सो sin q theta by cos q theta दैट इज tan q theta तले हम एठु कोन पाउचे x square y equals to sec q theta एवं xy square केते पाउचे tan q theta तो आर जदि हम टू द पावर 2/3 करिबा एवं आर टू द पावर 2/3 करिबा केते हिजबो एटा हिजबो सिंपली sec square theta हिजबो सिमिलर एटा मध्ये केते हिजबो tan square theta हिजबो सो जदि माइनस करि नबा दुटा को ताले sec square theta minus tan square theta जोटे केते 1 ऑलरेडी हम जानि छे हेंस ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर क्लियर नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 6 कथा मु एठी मेंशन कर नै छी
क्वेश्चन नंबर 17 कोन अछि क्वेश्चन नंबर 17 the solution of the equation root 3x minus root 7y equals to 0 and root 8x minus plus root 3y equals to 0 ए दुटा इक्वेशन को हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करियर अछि फर्स्ट केते अछि root 3x minus root 7y equals to 0 सेकंड वन केते अछि root 8x plus root 3y equals to 0 एटा प्लस एटा माइनस तणु कैंसिल करिया पे हमें कोन करबा फर्स्ट इक्वेशन रे root 3 को मल्टीप्लाई करिबा yes or no सेकंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई करिवा रूट 7 को मल्टीप्लाई करिवा क्लियर तो केते ही जबा हम इक्वेशन टी रूट 9x minus root 21y equals to 0 similarly it will be root 56x plus root 21y equals to 0 तो एथरो हमें केते पाइबा root 59 plus root 9 एथरो हमें केते पाइबा root this one minus 20 root over 21y plus root over 21y will be cancel out तो हमें केते पाइबा root 9x plus root 56x equals to 0 if you take x common it will be root 9 plus root 56 equals to 0 implies the value of x equals to kete 0 if the value of x equals to 0 then the value of y kete habo na simply x ro value को नेकिना कोनसी उठी इक्वेशन पुट करनबा कोनसी इक्वेशन पुट कले केते आसीबो 0 minus root over of 21y equals to 0 implies y equals to 0 hence it hame kon paile the value of x equals to 0 as well as the value of y is also 0 hence option 1 is the right answer clear next question that is question number 18 kon 18 kon koichi if y equals to 2 to the power x upon log x then we have to find out the dy by dx at x equals to a एटा हमको फाइंड आउट करियर अछि एट फर्स्ट हमें dy by dx कैलकुलेट करिबा देन x जगह e पुट करनबा सो ये बोली पावर फंक्शन थिला हमें कोन करू टेकिंग log on both sides log two sides ने लेके देइ जबो log 2 to the power x by log x again we know the property what is that property log a to the power b which equals to b log a so similarly it is मतलब से property यूज करले कोन हे जबो x by log x into log 2 now differentiating on both sides how much you will get 1 upon y into dy by dx which equals to log 2 will be the constant so log 2 बाहर को नहीं आसीबा x by log x को रूल यूज करिबा डिवीजन रूल यूज करिबा that is log x ro square divided by v means log x into derivative of u that is 1 minus u into derivative of v that is 1 by x clear implies हमको कौन दरकार dy by dx so dy by dx will be y into log 2 into log x minus 1 divided by log x रो square clear again हम कौन फाइंड आउट करछि dy by dx at x equals to e अतः at x equals to e केते ही जीवो ना जो जो जगह x अछि से जगह में केते पुट करिबा e पुट करिबा तले आंसर केते ही जीवो again y हमर के 2 to the power x log x सेटा को मेंशन कर दवा 2 to the power x log x कहने y जगह एज वैल्यू पुट करिबा into log 2 into log x minus 1 divided by log x रो स्क्वायर एबे हमें कोन फाइंड आउट करिबा dy dx at x equals to e at first हम कोन करली एक y जगह केते पुट कर देली 2 to the power x by log x again हमें बाहर करिया कोन एबे बाहर करिबा dy by dx at x equals to e तो हमें x जगह e पुट करले केते आसीबो 2 to the power e by log e into log 2 whole into log x x जगह e पुट करले केते जीवो log e रो वैल्यू केते 1 so 1 minus 1 equals to 0 so 0 upon something is 0 that is a term ता टोटल केते आसीवाला 0 so 0 को जे कोन से नंबर से प्रोडक्ट ले केते आसीबो आंसर 0 hence option 4 is the right answer clear now come to the question number 19 question number 19 को पूछे find the nth term of the progression simply छोटे क्वेश्चन डे nth term हमको कैलकुलेट करे अछि फर्स्ट केते अछि 2 अछि देन 3 अछि देन 4 अछि तो फर्स्ट टर्म कोड स्टार्ट हेतिबो n plus 1 रो क्लियर कहीं ना n जगह में 1 पुट करले केते आसीबो जदी n plus 1 जगह हमें जदी n जगह 1 पुट करिया केते पाइबा 2 n जगह 2 पुट करले केते पाइबा 3 देन n जगह 3 पुट करले केते पाइबा 5 4 सॉरी n जगह 3 पुट करले पाइबा 4 ताले फर्स्ट टर्म आसला n plus 1 सेकंड टर्म आसी 3 देन 4 देन 5 ताले ई फिर आसी ताने सेकंड टर्म केते आसीबो n plus 2 क्लियर एटा जनरल क्वेश्चन टे
তাহলে n জায়গায় যদি আমি ফার্স্ট 1 পুট করছে তাহলে কেতে পাউছে 2 এটা পাইবা 3 n জায়গায় 2 পুট করলে এটা কেতে পাইবা 3 এটা পাইবা 4 এটা কেতে পাইবা 4 and 5 and so on এই হিসাবে ক্যালকুলেট কৰি পারিবা ক্লিয়ার নাও কম টু द क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज लास्ट क्वेश्चन 20 কোন কইছে द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ v3 वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड 3 वेक्टर स्पेस ऑफ 3 डायमेंशनल ओवर फील्ड f তাহলে আমি কেমতি ক্যালকুলেট করিবা এটা সিম্পল क्वेश्चन আমি জানছু কোন যদি वेक्टर स्पेस v3 দেইছি আমি কোন স্ট্যান্ডার্ড বেসিস কেতে কেতে কি আসিবো 1 0 0 0 1 0 and last one is 0 0 1 सिमिलर जदि v2 देथंदा एमन को स्टैंडर्ड बेसिस की आसीबो तन यूनिट वेक्टर यूनिट मैट्रिक्स रो रो या कॉलम वाइज लिखनेले सेटा आसीबो आंसर 1 0 0 1 सिमिलर जदि v4 देथंदा तल v4 दिखले स्टैंडर्ड बेसिस की आसीबो स्टैंडर्ड बेसिस आसीबो 1 0 0 नेक्स्ट 0 1 0 0 नेक्स्ट 0 0 1 0 and the last one is 0 0 0 1 तो स्टैंडर्ड बेसिस कोन आसे यूनिट मैट्रिक्स आकार आसे तो फर्स्ट इज केते 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 क्लियर थैंक यू एवरीवन एही वीडियो रे हमें क्वेश्चन नंबर 11 रो 20 पर्यंत डिस्कशन करले नेक्स्ट वीडियो रे हमें क्वेश्चन नंबर 21 रो 30 पर्यंत डिस्कशन करबा